तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 6, जो कि है अपना क्रमचय और संचय। इसका अंतिम एक्सरसाइज है, जिसको विविध प्रश्नावली कहा गया है और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कहते हैं इंग्लिश में। और इसमें जो है ना, सब कुछ मिक्स करके क्वेश्चन होते हैं, मिसलेनियस। ठीक है, मतलब जितने भी एक्सरसाइज में आपने टाइप्स पढ़े हैं, जितने भी कंसेप्ट और क्वेश्चंस बनाए हैं, सभी पर मिक्स आधारित क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे इसमें जिसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों लगे, उनको भी समझना है। जिसमें हो सकता है किसी में सिर्फ कॉम्बिनेशन लगेगा, कि कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें केवल परमुटेशन लगेगा। तो हर एक चीज़ के डाउट को क्लियर करते हुए बढ़ेंगे आगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का दिल से शुक्रिया, इतना कमेंट करते हैं, प्यारा प्यारा ढेर सारा कमेंट आता है आप लोगों का, बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट होता है। अगर ऐसा भी कमेंट होता है कि कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, बहुत सारे कमेंट होते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है इन सभी को। तो जो भी डाउट है मन में, जो भी बातें हैं मन में, कमेंट में प्लीज़ अपना क्लियर करते रहिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और समझेंगे सभी क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से। तो देखिए प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में कहता है कि डॉक्टर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन हो। जबकि प्रत्येक शब्द में क्या होना चाहिए, 2 स्वर और 3 व्यंजन होना चाहिए। तो क्वेश्चन में जो चीज़ है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमको चाहिए क्या, जो भी शब्द बनाना है उसमें 2 स्वर होना चाहिए, 2 स्वर और तथा 3 व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, चूँकि यहाँ पर 2 स्वर और 3 व्यंजन हमको क्या करना है, चुनना है शब्दों में से और डॉक्टर शब्द के अक्षरों में से। तो कैसे चुनेंगे, चूँकि देखिए इसमें स्वर और व्यंजन क्या है, मिक्स है, कुछ स्वर भी हैं कुछ व्यंजन भी है। तो आपको क्या करना है, स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर लेना है। तो इसमें स्वर कौन कौन से हैं, स्वर कौन कौन सा है देख लो। स्वर हो गया ए, यू और ई, बस 3 ही हैं। तो ए होगा, यू होगा और ई होगा। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि संख्या कितनी है। तो संख्या है स्वर का 3। व्यंजन कितने हैं इसमें, तो व्यंजन है टोटल इसमें डी है, जी है, उसके बाद एच है, टी है और आर है। ठीक है, व्यंजन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल व्यंजन कितने हैं, 5। ठीक है, तो हमें जो शब्द बनाना है, चुनना है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें 2 स्वर और 3 व्यंजन होना चाहिए। तो 2 स्वर कहाँ से चुना जाएगा प्यारे भाइयों, 2 स्वर जो है, जो स्वर होगा उसी में से चुना जाएगा। तो स्वर टोटल हमारे पास 3 हैं, उसमें से हमको चुनना है 2 स्वर, मतलब 3 में से आप क्या करेंगे, 2 स्वर को चुनेंगे, 3C2 बनेगा। पहले आप शब्दों को चुनो और फिर उसके बाद हम इससे शब्द बनाएंगे अलग अलग। ठीक है, पहले देखते हैं कि इसमें से हमको 2 स्वर और 3 व्यंजन चुनने का तरीका कितना होगा, कितने तरीके होंगे, सो पहले निकालेंगे। ठीक है, तो 2 स्वर चुनने का तरीका 3C2, तथा का मतलब कल ही बताएं, गुना, पिछले वीडियो में देखा होगा आपने। 3 व्यंजन चुनना है तो कहाँ से चुना जाएगा, 5 को व्यंजन में से। तो इसका हो जाएगा 5 व्यंजन में से 3 व्यंजन चुनने के तरीके 5C3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3C2 का वैल्यू होता है 3 का फैक्टोरियल, नीचे में 2 का फैक्टोरियल और साथ में 2 - 1 का फैक्टोरियल। ठीक, गुना 5C3 का मतलब 5 फैक्टोरियल, नीचे में 3 का फैक्टोरियल और साथ में 5 - 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से हम 3 के फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 3 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं। 2 के फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 1 लिख सकते हैं और 2 - 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। ठीक है, प्लस गुना 5 का फैक्टोरियल है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। आपको पता है गुना 1 लिखने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 3 के फैक्टोरियल को हम 3 गुना 2 लिख दिए और 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। 2 के फैक्टोरियल को हम 2 ही लिखते हैं। ठीक है, 2 गुना 1 नहीं लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ से 2 से 2 कट गया और यहाँ 2 से 2 कट गया और 2 दूनी 4 कट गया। ठीक है, और 3 से 3 कट गए। ठीक, यहाँ से बच रहा है 3। ठीक है, इस पूरे टर्म से, और इस पूरे टर्म से 5 और 2 बच रहे हैं। तो गुना 5 दूना 10, मतलब टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 30 तरीके। 30 तरीके से जो है हम डॉक्टर शब्द में से 2 स्वर और 3 व्यंजन चुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि शब्द कितने बनेंगे, तो शब्द यहाँ पर अलग चीज़ है। हम तरीके हम लोग मालूम कर लिया कि 2 स्वर और 3 व्यंजन चुनेंगे। कौन कौन सा तरीका होगा, बहुत तरीके से हो सकता है।
मान लो कि दो स्वर आपने ए यू चुन लिया और तीन व्यंजन डी जी एच चुन लिया, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो गया कि स्वर आप ए यू ही चुनेंगे, डी जी और टी व्यंजन चुन लेंगे, इस तरह से हो सकता है। तो इस तरह से 30 तरीके से हम स्वर और व्यंजन को चुन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक तरीका है जिसमें आपने दो स्वर ए यू चुना और तीन व्यंजन डी जी और एच चुन लिया, ठीक है, तो ये तो एक शब्द बना। लेकिन इसके क्रमचय से भी तो ढेर सारे शब्द बनेंगे ना, इसके क्रमचय से भी ढेर सारे शब्द बनेंगे। और इसके क्रमचय से मतलब मान लीजिए कि ए यू है, यू को पहले कर दिए, ए को बाद में कर दिए तो अलग शब्द बन जाएगा। डी को पहले कर दिए, ए को बीच में कर दिए तो उससे अलग शब्द बन जाएगा। तो एक तरीका ये रहा, ठीक है, 30 तरीका में से एक तरीका ये रहा। और इस एक तरीके से कितने शब्द बनेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं तो 5 का फैक्टोरियल, इतना क्रमचय बन जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल है मतलब कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 का 20 3 60 गुना 120, मतलब टोटल 120 शब्द बनेंगे। किस चीज़ से, तो एक तरीके से जो दो स्वर और तीन व्यंजन चुने हैं उससे 120 शब्द बन रहा है। तो टोटल हमने कितने तरीके बताए हैं, टोटल 30 तरीके निकल रहे हैं दो स्वर और तीन व्यंजन चुनने का। तो शब्द कितना बनेगा, एक तरीका से 120 शब्द, तो 30 तरीका से 120 गुना 30 शब्द, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि एक तरीके के संचय से 120 शब्द बन रहे हैं, इसीलिए 30 तरीके के संचय से बने शब्द कितने हो जाएंगे, 30 से गुना हो जाएगा किस में, 120 में, और 120 में 30 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 3600 शब्द, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ 5 अक्षर है ना, ए यू डी जी एच, इसमें से एक अक्षर अगर हम चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए व्यंजन को ही चेंज कर देते हैं, एच के जगह पर टी कर देते हैं, तो वो अलग ही वर्ड बन जाएगा। और इसके क्रमचय से जो 120 वर्ड बनेगा उस सब में एच के जगह पर टी आएगा, ठीक है, और 120 अलग वर्ड फिर बन जाएगा। तो इस तरीके से तरीका टोटल है 30 गो, और 30 तरीका से 120 शब्द बनेगा, 120 से गुना कर दिए। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 2 और कह रहा है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं, ठीक है, स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। इसमें भी स्वर और व्यंजन को क्या करना होगा, आपको अलग करना होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे प्यारे तरीके से सबसे पहले क्या करेंगे, स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन तो हम भूल चुके हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी स्वर और व्यंजन एक साथ रह सके, सभी अक्षरों का यूज करके बनाना है, ठीक है, सभी अक्षरों का यूज करके। तो बताइएगा इसमें स्वर कौन कौन सा है, स्वर है ई यू ए आई ओ, कौन कौन सा है, ई यू ए आई ओ, ठीक। व्यंजन कौन कौन सा है, क्यू टी एन, 3 ही व्यंजन है, क्यू टी और एन। आपको जो बनाना है शब्द उसमें क्या होना चाहिए, सभी स्वर और सभी व्यंजन एक साथ होना चाहिए। तो एक साथ वाले केस में क्या करते हैं, सभी शब्दों को एक साथ रखते हैं और उसको एक अक्षर काउंट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसमें कुल बने क्रमचय, कुल जो है शब्द अगर निकालना होगा तो कुल शब्द निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब स्वर को एक जगह कर लेते हैं। चलिए ई को, यू को, ए को, आई और ओ, इस सब को क्या किए, एक जगह कर लिए। इसको हम एक अक्षर बना लेते हैं, तब तो एक जगह रहेगा। और इधर जो है क्यू टी और एन, इसको एक अक्षर बना लेते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइएगा प्यारे भाइयों, ये जो ई यू ए आई ओ है अलग अलग है। अगर हम इसमें से हम इस तरह से लिखते हैं कि ए आई ओ और ई यू, तो क्या इसमें ये नहीं कह सकते हम कि सभी स्वर साथ में हैं। अगर हम इस ओ को पहले लिख दिए, ए आई लिख दिए और ई यू लिख दिए, तो क्या इसमें सभी स्वर साथ में नहीं है? तो क्रम इधर उधर हो भी जाए फिर भी तो सभी स्वर साथ में ही है। इसका मतलब स्पष्ट होता है यहाँ से कि सभी स्वर साथ में तो हैं, लेकिन इस सभी स्वर का भी क्रमचय हो सकता है, क्रम का हेरफेर हो सकता है, फिर भी सभी स्वर साथ में ही रहेंगे।
व्यंजन है, व्यंजन का भी आपस में क्रमचय हो सकता है, फिर भी सभी व्यंजन एक साथ में रहेंगे, ठीक है। और या फिर एक केस और होगा इसमें, या तो ये सभी व्यंजन उठ करके पहले चल आवे और सभी स्वर उठ करके बाद में चल जाए, फिर भी तो सभी स्वर और व्यंजन साथ में है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसको एक अक्षर काउंट करिए, इसको दूसरा अक्षर काउंट करिए, तो इस दोनों से कितने क्रमचय बनेंगे। तो चूंकि दो अक्षर है तो फैक्टोरियल 2 बनेगा, ठीक है। और चूंकि इसका भी तो क्रमचय हो सकता है ना, सभी स्वर जो साथ में है उसका तो क्रमचय होगा ही। कैसे, 1 2 3 4 5, 5 को है अक्षर तो इसका 5 फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है। और यहाँ देखो व्यंजन सब साथ में है तो इसका भी तो 3 को फैक्टोरियल बनेगा ना, फैक्टोरियल 3। कैसे होगा थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, ठीक है, और क्यू टी एन है, ये तो एक शब्द बना। इसमें भी क्या है, सभी स्वर साथ में है, व्यंजन सभी साथ में है। अगर हम इस क्यू टी एन को पहले लिख देते हैं और ई यू ए आई ओ को हम बाद में लिख दिए, तो दो को शब्द तो ऐसा ही बन गया ना। इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखे, और इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखे। इसमें भी देखो ना, सभी व्यंजन साथ में है, सभी स्वर साथ में है, समझ गए। अब देखो यहाँ से अगर हम इस ए यू ए आई ओ में बीच में ओ को कर देते हैं, लास्ट में ए को कर देते हैं, नया वर्ड बन गया, बना। इसमें भी सभी स्वर व्यंजन साथ में है। अगर ई यू के जगह पर हम ए कर देते हैं और ए के जगह पर यू कर देते हैं, एक अलग शब्द बन गया। मतलब सभी स्वर जो साथ में है इसका भी आप क्रमचय करेंगे, फिर भी सभी स्वर साथ वाले ही शब्द बनेंगे। सभी व्यंजन जो साथ में है इसका भी क्रमचय करेंगे, फिर भी सभी व्यंजन साथ वाले ही क्रमचय बनेंगे। तो इस दोनों का क्रमचय किया हमने फैक्टोरियल 2, सभी स्वर का क्रमचय किए फैक्टोरियल 5 और सभी व्यंजन का क्रमचय किए फैक्टोरियल 3। अब क्या करना है आपको, सबका मान रख देना। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होगा, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 5 होगा, 20 3 60 दूना 120, सीधा बात 120। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 दूना 6 1 6 ही होगा। ये आ गया 120 और 6 दूना 12, 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 होगा और फिर इसमें 0 लग जाएगा। टोटल इतने शब्द बनेंगे। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों विविध प्रश्नावली का सेकंड नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मेरे प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 3 भी है, बहुत ही प्यारा सा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 9 लड़के और 4 लड़कियों में 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि समिति में पहला क्वेश्चन है तथ्यतः 3 लड़कियां हैं, दूसरा क्वेश्चन न्यूनतम 3 लड़कियां हैं और तीसरा क्वेश्चन है अधिकतम 3 लड़कियां हैं। तीनों क्वेश्चंस को समझना है बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहीं पर करते हैं। पहला का सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तथ्यतः 3 लड़कियां, तथ्यता का मतलब आप पिछले एक्सरसाइज सबको सॉल्व किए हैं तो उसमें आपको पता चल गया होगा। तथ्यता का मतलब होता है एग्जैक्टली, मतलब 3 हैं तो 3 लड़कियां ही होगी। तथ्यता का मतलब ये हुआ, 4 नहीं हो सकती है, 2 भी नहीं हो सकती है, 3 का मतलब 3। तो तथ्यता 3 लड़कियां हैं, मतलब चलिए 3 लड़कियां हम ले लेते हैं, 3 लड़कियां, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 7 लोगों की सदस्य, मतलब 7 सदस्यों की समिति बनानी है। इतना आदमी है टोटल अवेलेबल, इसमें से हमको 7 लोगों को चुन करके सदस्य बनाना है, तो यहाँ पर लगेगा कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पर केवल चुनना है हमको, ठीक है। तो अगर 3 लड़कियों को चुन लिए, 7 लोग का सदस्य होना चाहिए, तो बाकी जो बच गए वो लड़का होगा। तो तथा क्या होंगे, 4 लड़के होंगे, 3 लड़कियां तथा 4 लड़के, ठीक है। अब बताया जाए क्वेश्चन में 3 लड़कियां जो चुनी जाएंगी वो कहाँ से चुनी जाएंगी, 4 लड़कियों में से। टोटल लड़की है 4, उसमें से हम चुन लिए 3 को। तथा का मतलब गुना होता है, 4 लड़के चुनने हैं तो 9 लड़का है, उसमें से चुनना है 4 लड़का, तो 9C4। अब बस सॉल्व कर दिए इसको। 4C3 को सॉल्व करेंगे ना तो इसको हम प्रॉपर्टी के हिसाब से 4C1 लिख सकते हैं, 4 में से 3 घटा करके 1, ठीक है। इसी तरह से 9C4 है, इसको हम लिखेंगे 9 फैक्टोरियल, नीचे में 4 फैक्टोरियल और एक बार 9 में से 4 घटा करके उसका फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से आगे 4C1 मतलब 4 लोगों में से 1 लोगों को चुनने का तरीका कितना होगा। 4 लोग में से आपको 1 लोग चुनना है। कितने तरीके से चुन सकते हैं, या तो पहला को चुन लेंगे, या तो दूसरा को, या तो तीसरा को, या तो चौथा को, मतलब 4 को तरीके होगा ऐसा, ठीक है। तो 4C1 का वैल्यू 4। इसी तरह से अगर 5C1 का मान निकालना है तो 5, 6C1 का मान 6, 7C1 का मान 7। इसका वैल्यू बताइए, ये हो जाएगा 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 और गुना 5। 5 पर हम फैक्टोरियल छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि 9 में से 4 घटाने पर 5 आ जाएगा। इस 4 को हम सॉल्व कर लेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं, और यहाँ फैक्टोरियल 5 तो है ही। तो चलो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया,
3 दूना 6, 6 से 6 कट गया, और 4 से 4 दूना 8 कट गया। कितना बच रहा है? ये हो गया 4 गुना 9 सते 63, 63 दूना 63 दूना 126, ठीक है। और 126 को अगर आप 4 से गुना करते हैं तो 6 चौक 24, हाथ में 2, 4 दूनी 8 तो 10, हाथ में 1, 4 1 4 1 5, टोटल 504 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 7 सदस्यों की समिति बना सकते हैं, जिसमें अलग अलग लोग होंगे। 9 4 13 को आदमी है, 13 को में से हम 7 को चुनने के कितने तरीके निकाल सकते हैं? इतना, जो कि कंडीशन अपना था कि केवल 3 लड़की होगा तब। सेकेंड कंडीशन क्या है, सो ध्यान दो। सेकेंड कंडीशन है कि हमारे पास टीम में न्यूनतम 3 लड़कियां होनी चाहिए। अब बताओ न्यूनतम 3 लड़कियां का मतलब क्या हुआ? न्यूनतम मतलब कम से कम, उससे कम नहीं। न्यूनतम 3 लड़कियां हैं मतलब 3 से कम लड़की नहीं चलेगी, 3 से ज़्यादा चलेगी, ठीक है। तो अधिकतम कितनी लड़कियां हो सकती है? 3 लड़कियां हैं कम से कम, मतलब 3 लड़कियां को रख लो टीम में, ठीक है। 3 से, चूँकि 3 जो है न्यूनतम है, मतलब हम 4 लड़कियों को भी रख सकते हैं। क्या हम 5 लड़कियों को रख सकते हैं? बताइए तो। 5 लड़कियां नहीं रख सकते, क्योंकि टीम में तो पूरे ग्रुप में टोटल 4 लड़की है, तो न्यूनतम 3 है, मतलब कम से कम 3 चुनिए, या तो 4 लड़कियों को चुन लीजिए, ठीक है। अब सदस्य जो हमें बनाना है, सदस्य 4 लोगों का सदस्यता होना चाहिए, 4 लोगों का टीम बनना चाहिए। तो 3 लड़कियां हैं तो हमारे पास इसके साथ 3 लड़कियां तथा 4 लड़का होना चाहिए, तभी टीम बनेगा 7 लोगों का। अगर 4 को लड़की है तो क्या होना चाहिए? तथा 3 लड़का भी होना चाहिए, तब ना 7 लोगों का टीम बनेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन हो गया कि अगर 3 वो लड़की है तो 4 लड़का का टीम बनाना पड़ेगा, और 4 लड़का है तो 3 लड़का का टीम बनाना पड़ेगा, 4 लड़की है तो इस दोनों में से कोई एक ही वो कंडीशन हो सकता है ना, तो बीच में लगेगा या का मतलब मतलब दोनों में से कोई एक, ये होता है। तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 लड़कियां चुनी जाएंगी, वो कहाँ से? 4 लड़कियों में से। तो 4C3 तथा का मतलब गुना होता है, और 4 लड़का जो चुना जाएगा वो 9 में से, तो 9C4, ठीक है। यहाँ का मतलब प्लस और तथा का मतलब गुना, ठीक है। 4 लड़कियाँ जो चुनी जानी है वो 4 को में से 4C4, और 3 लड़का जो चुना जाना है वो 9 में से, तो 9C3, ठीक है। इस दोनों को सॉल्व करो और जोड़ दो एक जगह। तो देखिएगा यहाँ से 4C3 और 9C4, 4C3 9C4, यही था ना। इसको सॉल्व करके 504 आया था, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 504 लिख ले क्या? चलो लिख लेते हैं। इसको फिर से सॉल्व करने का क्या ज़रूरत है, उतना आप कर लेना सॉल्व। प्लस 4C4, 4 लोग हैं और चारों को चुनना है। कितने तरीके से हम चुन सकते हैं? एक ही तरीके से कि सॉल्व कैसे करके हम सोच के ले आए अपने पास, एक ही तरीका होगा ना। तो 4C4 है, इसको आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पर भी सॉल्व करेंगे, NCR पर, उसमें भी 1 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1, ठीक, डायरेक्ट। और इंटू 9C3 को सॉल्व करो, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, नीचे में 3 फैक्टोरियल, साथ में 9 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गए टोटल 504, और प्लस 1 है गुना में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, 1 से गुना होकर कोई भी नंबर उतना ही हो जाता है। 9 के फैक्टोरियल को सॉल्व करो, 9 गुना 8 गुना 7, और 6 पर हम फैक्टोरियल छोड़ देते हैं क्योंकि नीचे में ये 6 फैक्टोरियल आने वाला है। 3 के फैक्टोरियल को हल कर लिए, 3 गुना 2, और यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल छोड़ दिए, ये और ये गया कट, 3 दूनी 6, चलो 3 तिया 9 काट लेते हैं, और 2 से 2 चौका 8 काट लेते हैं, ठीक है। बच क्या रहा है? 504, और प्लस में 7 चौका 28, 28 तिया देख लो कितना होता है, 8 त्रिक 24, और 3 दूनी 6, 6 दो 8, 84, ये हो गए 84, ठीक है। अब जोड़ो इसको, 4 4 8, ये हो गए 8, ये 588 तरीके से टीम बनाए जा सकते हैं, जिसमें कम से कम 3 लड़कियां हो। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। बाहर हो रही है बहुत तेज़ झमाझम बारिश, उसी की आवाज़ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब कर रही होगी, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी देर में बारिश शांत हो जाएगी। मैसेज भी आ चुका है अपने कंपनी गवर्नमेंट का वेदर इन्फॉर्मेशन कि अगले 3 घंटे में अपने ज़िला समस्तीपुर में बहुत ही भयानक बारिश होने की संभावना है, साथ में साथ पत्थर भी बरसेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर से हम बॉर्डर नहीं बनाते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं थर्ड पार्ट का, ठीक है, थर्ड पार्ट का, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि टीम में 7 लोगों के सदस्य, तो 7 लोगों का टीम तो बनाना ही है, लेकिन अधिकतम 3 लड़कियाँ होनी चाहिए। अधिकतम 3 लड़कियाँ मतलब अधिक से अधिक 3 लड़की हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती।
तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 3 से कम तो हो सकती है ना। तो 3 से कम होगी तो कितना कितना हो सकती है, या तो 3 लड़की हो सकती है, या तो 2 लड़की हो सकती है, या तो 1 लड़की हो सकती है, या तो एक भी लड़की नहीं होगी, या तो 0 लड़की होगी। समझ गए? ठीक है, अधिक से अधिक 3 लड़की है, इसका मतलब या तो 3 गो होगी, या तो 2 गो, या तो 1 गो, या तो 1 गो हो सकता है ना। अब देखो 7 लोगों का टीम बनाना है, तो 3 लड़की है तो क्या को लड़का बनाना पड़ेगा, 4 लड़का, या अगर 2 लड़की है तो 5 लड़का, या 1 लड़की है तो 6 लड़का, या 0 लड़की है तो 7 लड़का। ठीक है, यहाँ देखो टीम जो बनेगा 3 लड़की तथा 4 लड़का का बनेगा। ठीक, 2 लड़की तथा 5 लड़का का बनेगा। तो यहाँ पर हम तथा नहीं लिखे हैं, टीम जो बना रहे हैं तो उसमें हम गुना करते जाएंगे, जहाँ पर या है वहाँ पर प्लस लगाते जाएंगे। तो लिखिए 3 लड़की चुनना है, कहाँ से चुनाएगा, 4 गो लड़की में से, तो 4C3 गुना 4 लड़का चुनना है, 9 में से चुनाएगा 9C4। ठीक है, इसका मान पहला क्वेश्चन में आया था, पहला क्वेश्चन में कितना आया था, 504। तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट हम पहले 504 लिख लेते हैं, चूँकि हम भूल जाएंगे। ठीक है, या का मतलब हो गया प्लस। अब यहाँ से देखो 2 लड़की चुनना है, तो 2 लड़की चुना जाएगा 4 गो लड़की में से 4C2, और 5 लड़का चुना जाएगा 9 गो में से 9C5, प्लस 1 लड़की चुनी जाएगी 4 गो में से 4C1, और 6 लड़का चुना जाएगा 9 में से तो 9C6, प्लस 0 लड़की चुना जाएगी कितना में से, 4 में से 4C0, और गुना 7 लड़का चुना जाएगा 9 गो में से 9C7। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ रहे होंगे। इसका मान तो 504 आ गया। इधर देखो 4C2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 4, और नीचे में 2 का फैक्टोरियल, और साथ में 2 का फैक्टोरियल, यही ना आएगा, गुना 9 का फैक्टोरियल है 9C5, मतलब 9 फैक्टोरियल, नीचे में 5 फैक्टोरियल, और साथ में 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, यही आएगा, प्लस 4C1। अब जानते हैं 4 लोगों में से 1 लोगों को चुनने का तरीका 4 को होगा, तो 4, और 9C6 को सॉल्व करेंगे 9 फैक्टोरियल, नीचे में 6 फैक्टोरियल, और साथ में 9 माइनस 6 का फैक्टोरियल, प्लस 4C0 है, 4 लोग हैं उसमें से को नहीं चुनना है, कितना तरीका होगा, एक ही तरीका होगा, और इनटू 9C7 का वैल्यू 9 फैक्टोरियल, नीचे में 7 फैक्टोरियल, और साथ में 9 माइनस 7 का फैक्टोरियल। चलो जो वैल्यू संभव होगा वो लिखेंगे, 504 प्लस, यहाँ से देखो 4 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 2, नीचे में 2 का फैक्टोरियल है 2 ही होगा, ये 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, गुना 9 को हम 5 तक ले आते हैं, 9 8 7 6 5। ठीक है, ये 5 तो रहेगा ही, इसका फैक्टोरियल 4 होता है, इसको सॉल्व कर लो, 4 गुना 3 गुना 2, और चूँकि ये वाला 5 वाला फैक्टोरियल हम रहने दिए हैं, चूँकि कैंसिल हो जाइए। ठीक है, प्लस 4 गुना 9 का फैक्टोरियल है, तो 9 को 6 तक ले आओ, 9 8 7 6 का फैक्टोरियल हो गया, नीचे में 6 का फैक्टोरियल है ही, साथ में हम 9 में से 6 कटेगा तो 3 के फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेते हैं, 3 गुना 2, और प्लस में आगे भी एक फैक्टोरियल है, एक है, गुना में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 9 है 7 है, 7 तक ले आओ, 9 गुना 8 गुना 7 का फैक्टोरियल, नीचे में 7 फैक्टोरियल, और 9 में से 7 घटेगा 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कटा, और 2 से 2 चौका 8 कट गया, यहाँ 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कटा, 3 से 3 तिया 9, और 2 से 2 चौका 8 कट गया। यहाँ देखो 3 दूनी 6 कट जाएगा, और 4 दूनी 8 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 दूनी 4 से 4 कट गया। ठीक है, जो भी कटने वाला था हमने काट दिया। अब देखो यहाँ से ये तो 504 हो गए, प्लस यहाँ से देखो 3 दूना 6, और गुना में इधर 9 7 63, और 63 दूना 126। ठीक है, ये हो गए, प्लस यहाँ है 4, और गुना में कितना है, 7 चौक 28, 28 तिया 84। ठीक है, 28 तिया 84। चलो गुना भाग थोड़ा है ठीक कर लेते हैं, 9 चौका 36। सबको जोड़ो आपस में, पहले तो गुना कर लेते हैं, ये हो गए 504 प्लस, इसको गुना करेंगे 6 1 36, हाथ में 3, 12 चौक 72, और 3
75, ठीक है, प्लस 4 चौका 16, हाथ में 1, 8 चौक 32, 1 33 और प्लस में क्या हो जाएंगे 36। और इन सबको जोड़ेंगे एक जगह पर तो कुल शब्द कितना आएगा, जोड़ने पर कुल तरीके आ जाएगा। जोड़ो सबको, 6 6 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 का 2 हाथ में 2, 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13, हाथ में 1, 5 7 5 12, 3 15, 15 1 16। टोटल 1632 तरीके से इतने टीम बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। और हवा के कारण खिड़की भी खुल गई है। चलिए इसको करते हैं बंद और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। 16 से 32 अपना प्यारा सा आंसर मैच है। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्दों से पूर्व कितने शब्द हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको जो है ना शब्द को मतलब सभी क्रमचय जितना भी इसका क्रमचय है ना, सब क्रमचय को शब्दकोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। और शब्दकोश मतलब डिक्शनरी जो होता है, डिक्शनरी में किस तरह से व्यवस्थित किया होते हैं सारा शब्द इस तरह से व्यवस्थित किया होता है जैसे अल्फ़ाबेट होता है। जो ए से शुरू होने वाला है वो पहले ए से पूरा ख़त्म करेगा, फिर उसके बाद बी से शुरू होने वाला, फिर उसके बाद सी से शुरू होने वाला। तो इसमें जो भी हम क्रमचय बनाएंगे या तो कोई शब्द बनेगा जो ए से स्टार्ट हो, ठीक है, ए वाला शब्द हो जाएगा, ए वाला हो गया। बी वाला तो नहीं मिलेगा, सी भी नहीं मिलेगा, डी नहीं मिलेगा, ई मिल जाएगा, ई मिलेगा। तो उसके बाद आएगा ई से स्टार्ट होने वाला शब्द। एफ नहीं मिलेगा, जी नहीं मिलेगा, एच नहीं मिलेगा, आई तो मिलेगा ना, ठीक है। तो उसके बाद आएगा आई से शुरू होने वाला शब्द। जे के एल एम मिलेगा, तो एम से स्टार्ट होने वाला उसके बाद आएगा। फिर उसके बाद एन से स्टार्ट होने वाला आएगा जो कि एन अपना है दो बार। एन के बाद ओ आएगा, तो ओ से स्टार्ट होने वाला शब्द मिल जाएगा। बस हो तो गया सारा सब। और उसके बाद लास्ट में एक्स वाला मिलेगा, ठीक है। तो इतने तरीके से डिक्शनरी में सजेगा शब्द, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन में कह रहा है कि ई से अगर इसको शब्दकोश की तरह आप सभी क्रमचयों को सजा लिए, ठीक है, तो आपको ई से जो प्रारंभ होने वाला शब्द है ना उससे पहले कितना शब्द मिलेगा। तो प्यारे भाइयों ई जो है अपना सेकेंड नंबर पर ही है। ई से जहाँ वर्ड स्टार्ट होगा उससे पहले वही वर्ड सब होगा जो ए से स्टार्ट होने वाला होगा। तो ई से शुरू होने वाले जो भी शब्द हैं उससे पहले जो भी वर्ड होगा ना वो ए से ही शुरू होगा। यहाँ पर फिक्स है, देखो ई से पहले खाली ए वाला है, तो जितना भी ए वाला वर्ड होगा ना वही होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, वैसे शब्द जिसमें प्रथम स्थान पर ए हो, ठीक। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखेंगे एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों या क्रमचयों लिखिए, सभी क्रमचयों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर ई से प्रारंभ होने वाले शब्द से पूर्व केवल ए से प्रारंभ होने वाले शब्द होंगे। ए से प्रारंभ होने वाले शब्द होंगे। अतः इस क्वेश्चन में आपको जो निकालना है केवल ए से शुरू होने वाला जितना शब्द होगा वो निकाल दीजिए। बहुत ही प्यारा सा। इसीलिए ए से प्रारंभ होने वाला शब्द कितना होगा, ए से प्रारंभ होने वाले क्रमचय मतलब क्या है, ए का जगह फिक्स है कि ए पहला जगह पर होगा। तो ए को आप क्या करेंगे, पहले जगह पर कर लीजिए। ए तो दो को है ना, किसी ए को उठा करके आप क्या करेंगे, पहला जगह पर फिक्स, ठीक है। उसके बाद कुछ भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपका जो शब्द बचेगा ई एक्स बच जाएगा, एम बच जाएगा, आई बच जाएगा, एन ए टी आई ओ एन। चूँकि यहाँ पर दो को ए था तो कुछ एक ही को ए को ना पहले करेंगे, बाकी ए बाद में आप उससे कोई मतलब नहीं।
तो देखिएगा ए तो कहीं नहीं जाएगा ना, ए तो पहला जगह पर रहेगा ही, इसका तो क्रमचय करना नहीं है। क्रमचय आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो का। तो टोटल कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। अब इसमें जो भी अक्षर रिपीट होगा, जितने बार रिपीट होगा उतने का फैक्टोरियल से आपको भाग करना है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो आई है और आई है, 2 बार रिपीट है तो आपको 2 के फैक्टोरियल से भाग करना है। एन है 2 बार रिपीट है तो 2 के फैक्टोरियल से भाग करना है। और भी कोई चीज़ है जो 2 बार रिपीट है, 3 बार रिपीट है, नहीं है। तो बस इसको आप सॉल्व करो। 10 के फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 और गुना 2 होगा, ठीक है। और नीचे में 2 फैक्टोरियल 2 बार है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 और 2 फैक्टोरियल का मान 2, 2 दूनी कितना होगा 4, 4 से आप 4 को काट दीजिए। इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, गुना भाग कैलकुलेशन है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कितना सा है, 77 90 7200 है। गुना करने पर टोटल कितने आएंगे 90 7200 शब्द। कितने शब्द होंगे 90,7200 शब्द, सॉरी 9,72,000 शब्द, सॉरी 9,07,200, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया। और डिक्शनरी के अनुसार अगर सजाएंगे तो ई से स्टार्ट होने वाला शब्द से पहले जो आएगा खाली ए से स्टार्ट होने वाला शब्द आएगा। तो चलिए प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 0 1 2 सॉरी 2 नहीं है, 0 1 3 5 7 और 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाले और बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। मतलब ये सभी जो अंक हैं इससे हमको 6 अंकों का संख्या बनाना है और ऐसा संख्या बनाना है जिसमें 10 से क्या हो जाए भाग लग जाए। अब 10 से भाग लगेगा कौन सी संख्या में, 10 से भाग लगता है वैसी संख्या में जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो। जैसे आप 10 का पहाड़ा भी पढ़ेंगे तो 10 के बाद 20 आता है, 20 30 40 50 60 जितना भी आता है सबके अंत में क्या होता है 0 होता है। 6 अंकों का संख्या बनाना है आपको, तो नॉर्मल से आप 6 को बॉक्स बना लेंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे 6 बॉक्स, मतलब आपको लाइन खींचना पड़ेगा 1 2 3 4 5 लाइन खींचेंगे 6 बॉक्स बन जाएगा। यही तो टेक्निक। अब देखिए चूंकि 10 से विभाजित होने वाला संख्या आपको चाहिए, मतलब अंत में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, फिक्स बात है। अंकों का पुनरावृत्ति भी नहीं करना है, मतलब अक्षरों को रिपीट नहीं करना है। तो ये जो 0 है ये अंतिम में रखना पड़ेगा। तो लास्ट बॉक्स में रखने के लिए हमारे पास कितने चॉइस हैं, केवल एक चॉइस है कि 0 होगा और कोई दूसरा अंक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रखने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस 1, यहाँ पर क्रमचय लग रहा है, ठीक है। बच गया क्या को 1 2 3 4 5, यहाँ पर रखने के लिए केवल 5 चॉइसेस, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। क्रमचय के ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बस इसमें टोटल कितने हो जाएंगे संख्याएं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना 5 गुना 1। गुना करिए 5 चौका 20 3 60 गुना 120, टोटल 120 अंक बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, बहुत ही प्यारा सा था। नहीं भी बताते तो ये क्वेश्चन देखने के लिए तो आप आए नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही प्यारा सा है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन हैं। इस वर्णमाला में 2 भिन्न स्वर और 2 भिन्न व्यंजन वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। मतलब इतना शब्द है, इतना अक्षर है हमारे पास, लेकिन हमको चुनना क्या है, वो है 2 स्वर और 2 व्यंजन और उसी से शब्द बनाना है। तो पहले हम देखेंगे कि शब्द हम चुन कितने तरीके से सकते हैं और फिर उसके बाद उसके क्रम कितने तरीके से कर सकते हैं, यही देखेंगे ना। तो पहले चुनेंगे और फिर उसके बाद क्रम में जमाएंगे उसको। तो देखिएगा सबसे पहला काम है, इतना चीज़ तो है हमारे पास और इसमें से चुनना हमको कितना है 2 स्वर और 2 व्यंजन, 2 स्वर और 2 व्यंजन, ठीक है। 2 स्वर और 2 व्यंजन चुनने के तरीके कितने होंगे, तो 2 स्वर चुनने के तरीके हमारे पास हो जाएंगे, 5 स्वर में से 2 स्वर चुनना है 5C2 और का मतलब गुना, 2 व्यंजन चुनना है वो 21 गुण में से चुनेंगे तो 21C2 हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 5C2 का मान आएगा 10। आप सॉल्व करके देख लेना, 5 फैक्टोरियल, नीचे में 2 फैक्टोरियल और साथ में 5 में से 2 घटा करके उसका फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऊपर में हो जाएगा 21 फैक्टोरियल, नीचे में 2 फैक्टोरियल और साथ में 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब ये हो गया 10 और गुना में 21 का फैक्टोरियल क्या होगा 21 गुना 20 और उसके बाद 19 पर फैक्टोरियल लगा करके छोड़ दिए, ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 ही और यहाँ 19 का फैक्टोरियल हो जाएगा 21 में से 2 घट करके।
इससे ये कट गया और 2 से 2 दहाएं 20 कट गया। तो टोटल कितने आ गए 21, और इसको 10-10 से गुना करेंगे तो 2100 तरीके। मतलब इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 स्वर और 2 व्यंजन चुन सकते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न अलग अलग स्वर चुनना है, अलग अलग व्यंजन चुनना है। जैसे मान लीजिए कि 5 गो स्वर है हमारे पास, ए ई आई ओ यू। व्यंजन जो है हमारे पास है बी सी डी एफ जी एच, ढेरों सारा है। ठीक है, 21 हुआ तो उतना तो बनाएंगे नहीं। कोई भी 2 गो स्वर जैसे हम चुने और 2 गो व्यंजन चुने, मान लीजिए ए ई बी सी, एगो शब्द बन गया, एक तरीका है ये। 2 गो स्वर चुने ए ई और 2 गो व्यंजन चुने बी सी, तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हो सकता है कि 2 गो स्वर हम ए ई चुन लिए और व्यंजन डी एफ चुन लिए, तो ये अलग तरीका हो जाएगा। ठीक इसी तरह से चुन चुन करके टोटल 2100 तरीका बनेगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वॉवेल और कॉन्सोनेंट में से 2 गो वॉवेल और 2 गो कॉन्सोनेंट चुन करके शब्दों को बनाने की संख्या, मतलब चुनने के तरीके। ठीक है, चुनने के तरीके हो गए 2100। अब चूंकि अगर ये एगो तरीका है ना, ए ई बी सी जो है एगो तरीका है कि हम 2 गो स्वर ए ई चुन लिए, 2 गो व्यंजन बी सी चुन लिए। अब एक तरीका से क्या गो शब्द बनेगा, चूँकि चारों अक्षर अलग अलग है तो इसका 4 फैक्टोरियल क्रमचय बन जाएगा। 4 तिया 12 दूना 24 गो। एक तरीका से क्या गो बनेगा, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, चूँकि एक तरीके से चुने गए संचय में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, इसीलिए एक तरीका से जो चुना गया तो उसका कुल क्रमचय कितना हो जाएगा, कुल क्रमचय जो होगा वो होगा फैक्टोरियल 4। मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 दूना 24 शब्द बनेंगे। किसने से, तो चुनने के एक तरीके से। ठीक इसी तरह से हमने 2100 तरीका से चुना, तो एक तरीका से अगर 24 को बन रहा है तो टोटल 2100 तरीका से कितने शब्द बनेंगे, तो 2100 संचय से बने कुल क्रमचय लिख देंगे इस तरह से लैंग्वेज में। 2100 संचय से बने कुल क्रमचय कितने हो गए, तो 2100 से गुना कर देंगे 24 को, और गुना करो 24 से काएँ 24, हाथ में 2, 24 दूना 48, 2 50, और ये हो गए 2 गो 0। कुल इतने शब्द बनाए जा सकते हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के सभी शब्दों में से 2 स्वर और 2 व्यंजन को लेकर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 7 भी है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है। कोई एग्जाम का क्वेश्चन है, उसमें टोटल 12 को क्वेश्चन है और उसको 2 सेक्शन में विभाजित किया गया है, 2 खंड में अलग अलग किया गया है, खंड 1 और खंड 2। पहले खंड में कुल क्वेश्चन है 5 और दूसरे खंड में कुल क्वेश्चन है 7। अब कह रहा है कि अर्थात एक खंड और खंड 2, ठीक है, एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड में से न्यूनतम 3 प्रश्नों को हल करना है। मतलब दोनों खंड में से कम 3 क्वेश्चन को तो हल करना ही है, फिक्स बात है। तो कह रहा है 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कम से कम कुल 8 प्रश्नों को हल करना है। तो एक विद्यार्थी कितने तरीके से चुन सकता है। विद्यार्थी को एक बात बताइए, जरूरी कितने का है, 8 प्रश्न का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, दोनों खंड में से कम 3 प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम चलिए खंड 1 को लेकर के चलते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में या तो हम कर सकते हैं कि खंड 1 का वो 3 क्वेश्चन क्या करेगा, सॉल्व करेगा, ठीक। अगर खंड 1 का 3 क्वेश्चन सॉल्व किया तो खंड 2 का कितना सॉल्व करना पड़ेगा, खंड 2 का 8 को क्वेश्चन सॉल्व करना ना टोटल। तो 3 को अगर कर दिया खंड 1 में से तो खंड 2 में से उसको 5 को प्रश्न हल करना पड़ेगा, ठीक है। और या तो अगर ये चीज़ नहीं किया वो, तो ये चीज़ कर सकता है ना, न्यूनतम 3 प्रश्न है, मतलब कम से कम 3 को हल करना है, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। अगर खंड 1 में से वो 4 को क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अगर खंड 1 का वो 4 प्रश्न को हल कर दिया है तो उसको खंड 2 का कितना करना पड़ेगा, 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। अगर ये भी नहीं किया, उसको मन है कि खंड 1 में से 5 को क्वेश्चन सॉल्व कर दें, तो चलिए खंड 1 में से वो क्या किया, 5 प्रश्न को हल कर लिया, तो खंड 2 में से इसको कम करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 ही प्रश्न इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 8 को क्वेश्चन टोटल सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो अगर ये भी नहीं किया तो क्या कर सकता है, तो ये कर सकता है कि खंड 1 में से 6 को क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो क्या खंड 1 में 6 को क्वेश्चन है, नहीं है।
तो नहीं कर सकता इससे आगे। तो बस यही 3 कंडीशन में से ही वो क्या कर सकता है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कंडीशन कर सकता है, या तो ये या तो ये या तो ये। ठीक, अब बस इसको सॉल्व करो, यही टोटल तरीका निकल जाएगा। खंड 1 में से वो 3 प्रश्न को हल करना चाहता है तो कितना में से कौन कौन सा प्रश्न चुनेगा? 5 प्रश्न है तो उसमें से कोई सा भी 3 प्रश्न चुनेगा। तो इसका तरीका हो गया 5C3। और खंड 2 में से 5 को हल करना चाहता है तो टोटल 7 को क्वेश्चन है, तो 7 में से वो 5 सॉल्व करना चाहता है, चुनना चाहता है तो चुन लेगा। यहाँ का मतलब प्लस, यहाँ है खंड 1 में से 4 को क्वेश्चन, खंड 1 में टोटल 5 को है, तो 5 में से कोई सा भी 4 को क्वेश्चन चुनेगा। और खंड 2 में 4 क्वेश्चन चुनना है तो खंड 2 में से 7 है तो 7 में से वो 4 क्वेश्चन चुनेगा। प्लस खंड 1 में 5 प्रश्न चुनना है, 5 को क्वेश्चन है तो 5 में से वो क्या करेगा, 5 क्वेश्चन को चुनेगा। खंड 2 में से 3 प्रश्न चुनना है, खंड 2 में है टोटल 7 क्वेश्चन, 7 में से वो 3 क्वेश्चन चुनेगा। ये चीज़ समझ गए? अब बस इसको सॉल्व करो, बहुत ही प्यारा सा। 5C3 का वैल्यू 10 आ जाएगा, 7C5 का वैल्यू 7 फैक्टोरियल, नीचे में 5 फैक्टोरियल और साथ में 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, प्लस 5C4 का वैल्यू 5C1 हो जाएगा प्रॉपर्टी से, NCR बराबर NCN माइनस R, और गुना 7C4 को हम लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल, नीचे में 4 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, प्लस 5C5 का वैल्यू 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और इंटू 7C3 का वैल्यू 7 फैक्टोरियल और साथ में 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो देखिएगा यहाँ से 7C4 है चाहे 7C3 है, दोनों का मान सेम ही आएगा। तो देखेंगे यहाँ से ये हो गया 10 और गुना, ये तो 2 हो गया, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 5 का फैक्टोरियल छोड़ दो, चूँकि नीचे में 5 का फैक्टोरियल है, 5 का फैक्टोरियल और 2 के फैक्टोरियल को हम 2 लिखेंगे। ये चीज़ हो गया, 2 से 2 तिया 6 कट गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। 5C1 का वैल्यू 5 आएगा और गुना इसका हो गया 7 गुना 6 फिर गुना 5 और गुना 4, नीचे में ये 4 का फैक्टोरियल रहने दो और ये 7 में से 4 घटेगा तो 3 का फैक्टोरियल, मतलब 3 गुना 2, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटा और 3 दूनी 6 कट गया। प्लस ठीक इसी तरह से यहाँ भी 1 गुना और इस चीज़ का मान इतने के बराबर ही आ जाएगा, 7 बचे 35, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो चलिए ये हो गया कितना, 10 और गुना 7 या 21, ठीक है, प्लस यहाँ से हो गया 5 और गुना 7 बचे 35, ठीक है, और प्लस ये हो गए 35। चलिए इसको बताइए, गुना करके 21 को 10 से गुना किए तो 210, प्लस 35 को 5 से गुना किए तो 5 6 25, हाथ में 2, 5 3 15 2 17, 175 और प्लस में कितना हो गया 35। तो ध्यान देना 175 और 35 को जोड़ेंगे तो 210 होगा और 210 में 210 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 420। और ये क्या है, तरीके, इतने तरीके से वो क्वेश्चन को हल कर सकता है जिसमें वो न्यूनतम दोनों में से 3-3 क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। कम क्वेश्चन है ज़्यादा और टाइम है कम। चलिए बढ़ते हैं आगे, खत्म करना है सारे क्वेश्चंस को। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई भारी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 ताश के पत्ता वाला है। ताश के पत्ता के बारे में आप लोग अच्छा से जान रहे होंगे, जो लोग जुएरी होंगे, जुआ खेलते होंगे, वो लोग अच्छे से जानते होंगे, और जो लोग पढ़ते भी होंगे न मन लगा के गणित, तो वो भी जानते होंगे अच्छे से। ऐसा कोई बात नहीं है कि जुआ खेलने वाला ही ताश के बारे में जानते हैं। तो 52 पत्ता है, इसमें से कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि 5 पत्ते के प्रत्येक चयन में तथ्यतः एक बादशाह हो, मतलब जितने भी तरीके से हमको 5 पत्ता उसमें से चुनना है, उसमें एगो बादशाह होना चाहिए। तो बाकी बच गया 4 गो क्या होगा, वो 4 कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल एक बादशाह मिलना चाहिए। तो प्यारे भाइयों बताइए आप लोग कि ताश की गड्डी में टोटल 52 गो पत्ता है, तो उसमें बादशाह होता क्या गो है, बादशाह होगा क्या गो, टोटल 4 गो बादशाह होगा, 4 बादशाह होंगे, ठीक है, 4 गो बेगम होगी, 4 गो जोकर होंगे। तो बाकी जो बच गया 48 ये होंगे अन्य, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, 4 गो बादशाह में से एगो बादशाह होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो देखिए हमको जो पत्ता चुनना है उसमें क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमको चाहिए कि केवल एक बादशाह होना चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो एक बादशाह तथा 4 अन्य होने चाहिए। चूँकि हमको चुनना क्या है, 5 गो पत्ता, 5 पत्ते चुनने हैं, एक बादशाह होना चाहिए, मतलब 4 गो क्या होना चाहिए, अन्य होना चाहिए। तो अब बताइए प्यारे भाइयों, एक बादशाह कहाँ से चुना जाएगा, एक बादशाह 4 गो बादशाह में से चुनेंगे तो 4C1 तथा का मतलब गुना 4 अन्य चुनना है, वो 48 अन्य में से चुना जाएगा तो 48C4।
4C1 का वैल्यू 4 ही होगा और 48C4 का मान हो जाएगा 48 फैक्टोरियल बट्टा नीचे में 4 का फैक्टोरियल और 48 में से 4 घटा करके उसका फैक्टोरियल। 4 और गुना में 48 का फैक्टोरियल है ना, इसको सॉल्व करो। 48, 47, 46, 45 और फिर 44। यहाँ पर फैक्टोरियल छोड़ दिया हमने, चूँकि नीचे में 4 का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करो। 4 गुना 3 गुना 2 और यहाँ पर 48 में से 4 घटेगा तो 44 का फैक्टोरियल होगा, इसीलिए हम ऊपर में 44 पर छोड़ दिए थे। ये दोनों क्या हुआ, कट गया। 4 तिया 12 दूना 24, 24 होगा और 24 से 24 दूना 48 कट जाएगा। कुल कितने तरीके होंगे, 4 गुना 2 गुना 47 गुना 46 गुना 45। और चूँकि गुना है लंबा तो इसका हम देख लेते हैं गुना करके कितना आता है। इन सभी को गुना करने के बाद आएगा 77, 83, 20। 77, 83, 20 तरीके, इतने तरीके से चयन किया जा सकता है 5 पत्तों का, जिसमें एक बादशाह हो। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया हुआ है। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। मेरे प्यारे भाइयों, अगला 9वां क्वेश्चन है। 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थान पर बैठती है। इस प्रकार कितने विन्यास संभव हैं। ठीक है, चूँकि महिलाएं सम स्थान पर बैठ रही है तो सबसे पहले पुरुष को बैठा लो और सम स्थान जो बचेगा उस पर क्या करेंगे, महिलाओं को बैठाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पुरुष को हम मेल कहते हैं ना, तो चलिए मेल को हम 5 आदमी है तो M1 नाम दे लेते हैं, M2, M3, M4 और M5। 5 आदमी बैठ गया। और ये है चूँकि पहला स्थान, ये दूसरा सीट खाली है, ये तीसरा, ये चौथा सीट खाली है, 5वां हो गया, ये 6ठा सीट खाली है, ये 7वां हो गया, ये 8वां सीट खाली है। 8वां सीट दूसरा हो या चौथा हो या 6ठा हो या 8वां हो, ये सब तो सम स्थान है ना। सम स्थान पर आप क्या करो, महिलाओं को बैठा दो। 4 गो महिला है, यहाँ पर पहला फीमेल को बैठा दीजिए, यहाँ पर दूसरे फीमेल को बैठा दीजिए, यहाँ पर तीसरे फीमेल को बैठा दीजिए, यहाँ पर चौथे फीमेल को बैठा दीजिए। तो बताइए प्यारे भाइयों, यहाँ पर टोटल कितने तरीके होंगे। चूँकि मेल फीमेल हैं तो अलग अलग आदमी अलग अलग जगह पर भी बैठ सकते हैं। या तो ये मर्द हो सकता है, M1 जो है ये M2 की जगह पर चल जाए, M2 है ये M1 की जगह पर चल जाए, फिर भी तो बात वही रहेगा ना। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कितने तरीके बन सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे 4 महिलाएं हैं तो चारों महिलाओं के लिए कुल कितने तरीके हो जाएंगे बैठने के, कुल तरीके हो जाएंगे, कुल तरीके चारों महिलाएं की संख्या चूँकि 4 है तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और पुरुष की संख्या कितनी है 5, तो इसके लिए हो जाएंगे टोटल 5 फैक्टोरियल। चूँकि पुरुष भी अपना जगह अदल बदल कर सकते हैं। ठीक है, क्रमचय बना सकते हैं। हो सकता है कि 5वां पुरुष चौथे जगह पर आ जाए, चौथा पुरुष 5वें जगह पर चला जाए। ठीक, तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं। 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 × 2 और इंटू में 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2। ठीक है, 4 तिया 12 दूना 24 हो जाएंगे और 5 का 20 तिया 60 दूना 120 ये हो जाएगा। ठीक है, अब गुना करोगे तो 12 चौक 48, हाथ में 4, 12 दूनी 24 और 1 25 आएगा। 12 चौक 48, हाथ में 4, 12 दूनी 24, 4 28 हो जाएंगे। 28 80 तरीके हो सकते हैं बैठने के। ठीक है, इतने तरीके से महिलाओं को बैठाया जा सकता है जिसमें सभी महिलाएं क्या हो, सम स्थानों पर हो। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों ये क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 और 11। मेरे प्यारे भाइयों देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से 10 का चयन एक भ्रमण के लिए, एक भ्रमण दल के लिए किया जाना, मतलब घुमाने के लिए ले जाना विद्यार्थियों को, और 25 में से 10 लोगों को चुनना है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया है कि या तो वे तीनों दल में जाएंगे और या तो तीनों में से कोई नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। तो यह कितने तरीके से चुना जा सकता है शामिल में करने, मतलब उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा। भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 25 विद्यार्थी हैं, इसमें से 10 विद्यार्थियों का चयन करना है घुमाने ले जाने के लिए। ठीक है, इसमें से 3 विद्यार्थी आपके ऐसे हैं जो या तो टीम में शामिल होंगे तो तीनों होंगे और नहीं तो तीनों में से कोई नहीं होंगे। तो यहाँ पर 2 केस बनेगा प्यारे भाइयों। 2 तरीका हो सकता है कि या तो तीनों का तीनों टीम में आएगा, ठीक है, और या तो तीनों का तीनों अपना घर चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 केस बन रहा है। इस 25 विद्यार्थी में से हमको चुनना है कितने, 10 विद्यार्थी। ठीक है, 10 विद्यार्थी को ही केवल चुनना है।
ठीक। तो यहाँ पर केस 2 को बनेगा, एक बनेगा केस फर्स्ट, एक बनेगा केस सेकेंड, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या बनेगा कि जब तीनों विद्यार्थी जो है दल में शामिल है, तीनों विद्यार्थी दल में शामिल है, ठीक है। और या तो दूसरा केस बनेगा कि जब तीनों दल में शामिल नहीं है, ठीक है। 2 केस बने, या तो तीनों दल में शामिल है या तो तीनों दल में शामिल नहीं है, ठीक है। और जब तीनों दल में शामिल नहीं है इसका मतलब तीनों का तीनों घर चला गया अपना, उसको नहीं काउंट किया जाएगा, सीधा बात। तो एक बात बताओ, जब तीनों अगर दल में शामिल हो गया, जैसे मान लो कि एक बस है, ठीक है, वो 10 विद्यार्थियों को ले जाने के लिए आया हुआ है, ठीक है। 3 विद्यार्थी ने अपना जिद ठान लिया कि हम जाएंगे तो तीनों जाएंगे और नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएंगे। सीट जो है बस में क्या को है, 10 लोगों का ही सीट है, 10 लोगों को जाना है। पहला केस जो बना जिसमें 3 लोग जाएगा, वो 3 विद्यार्थी जो जिद्दी है वो जाएगा, और दूसरा जो केस है इसमें ये तीनों विद्यार्थी नहीं जाएगा, ठीक। तो चलिए पहला केस हम बनाते हैं। इसमें क्या हुआ, तीनों विद्यार्थी जाएगा तो वो जाकर के अपना सीट छेक लिया 3 गो, ठीक है, 3 गो सीट छेक लिया, तो बचा क्या गो सीट, 7 गो सीट बचा। और क्लास में विद्यार्थी क्या गो बचा, तो मात्र 22 गो बच गया, क्योंकि 25 गो विद्यार्थी था क्लास में, 3 गो विद्यार्थी उठ करके गया बस में बैठ गया, तो बचा सीट 7 गो और विद्यार्थी बचे 22 गो, ठीक है। तो 22 विद्यार्थी में से अब जो है केवल 7 विद्यार्थियों को चुनना है ले जाने के लिए। ये कब वाला केस है, जब तीनों विद्यार्थी दल में शामिल है। और देखिए दूसरा केस बनेगा कि जब तीनों दल में शामिल नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, तीनों दल में शामिल नहीं है इसका मतलब वो तीनों घर चला गया, तो अब जो 10 को विद्यार्थी जाएगा वो 22 को में से ना जाएगा, 22 में से 10 विद्यार्थियों का चयन करना होगा। तो यहाँ पर हम 22 में से कितने विद्यार्थियों का चयन करेंगे, 10 विद्यार्थियों का। तो या तो ये केस होगा या तो सेकंड वाला केस होगा। तो या वाले केस में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं दोनों को, तो इस दोनों के बीच किस चीज़ का साइन आएगा, प्लस का। तो बस इसका आंसर यहीं तक छोड़ा हुआ है अपने बुक में, 22C7 और प्लस 22C10, और यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। इसको सॉल्व नहीं करना है, अगर आपको सॉल्व करने का मन है तो सॉल्व कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा आएगा, गुना भाग ज़्यादा आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के मिसलेनियस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। जो है 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन में कह रहा है कि शब्द एसेसिनेशन के अक्षरों के विन्यास, कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ हो। सभी एस को एक साथ रखना है और कितनी क्रमचय बनेगी सो बताना है। तो एक साथ रखने वाले केस में हमने आपको बताया था कि एक साथ रखने वाले में सभी को एक साथ रखो और उसको एक अक्षर काउंट करो। तो यहाँ पे चारों एस को एक साथ रखना है, 2 एस यहाँ हो गए और 2 एस यहाँ हो गए, तो इस सभी को एक बॉक्स में रखेंगे और इसको एक अक्षर काउंट करेंगे, और बाकी जो अक्षर है उस सभी का तो क्रमचय होना ही है। तो यहाँ पर बच जा रहा है ए, फिर उसके बाद बच रहा है ए, फिर उसके बाद आई, उसके बाद एन, ए, टी, आई, ओ, एन, मतलब इतने अक्षर सभी बच रहे हैं। साथ में किसको रहना है, सभी एस को, सारे के सारे एस जितने भी हैं सभी को साथ में रहना है। तो चलिए जिसको साथ में रहना है वो सभी को एक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अक्षर पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 का फैक्टोरियल। और हमने बताया था कि साथ में जो भी वर्ड, जो भी लेटर अपना रिपीट होता है उसके फैक्टोरियल से भाग देते हैं। तो यहाँ पर देख लो, ए है 2 बार रिपीट, 3 बारी रिपीट, 1 2 3 टाइम्स, तो 3 के फैक्टोरियल से भाग लग जाएगा। एन है 2 बारी रिपीट, तो 2 के फैक्टोरियल से भाग लग जाएगा। आई है 2 बारी रिपीट, तो 2 के फैक्टोरियल से भाग लग जाएगा। लेकिन इसके बाद ये जो 4 गो एस है ये भी तो आपस में क्रमचय बनाएंगे ना। मान लीजिए कि पहला वाला एस लास्ट में चला है, लास्ट वाला एस पहले चला जाए, फिर भी तो चीज़ वही रहेगा। तो यहाँ पर भी अंदर का जो भी अक्षर साथ में रहना है उसका भी क्रमचय बनेगा, तो 4 फैक्टोरियल बनेगा, चूँकि 4 अक्षर का ये शब्द है। और चूँकि चारों का चारों सेम है इसीलिए 4 के फैक्टोरियल से भाग भी लगेगा और ये जाएगा कट। यहाँ पर ये चारों अक्षर अगर अलग अलग होते तो हम भाग नहीं देते 4 फैक्टोरियल से, चाहे वो सेम होता उतने से भाग देते। यहाँ सेम चारों का चारों है तो 4 के फैक्टोरियल से भाग लग गया और कट गया, ये संजोग मात्र है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, फैक्टोरियल लगा दो, चूँकि 3 फैक्टोरियल है नीचे में,
ठीक है, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 2 ही होगा, और इस 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे 2 ही होगा। 2 दूनी 4, और 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया। इस सब को गुना करो, 10 9 8 7 6 5 गुना करेंगे तो ये आएगा बहुत ही प्यारा सा, गुना करके कितना आएगा, गुना कर लो, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, 10 9 8 7 6 5, 5 तक ही गुना करना है। ये आएगा 1 51 200, इतने शब्द बनेंगे। ठीक है, 1 51 200 शब्द बनेंगे। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ फिर से गुना करके, 1 मिनट में फिर से चेक कर लेता हूँ गुना करके, 1 मिनट में फिर से चेक कर लेता हूँ गुना करके, 15 12 00। चलिए, उम्मीद करते हैं प्यारे भाई सभी क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू। फिर आगे जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उस चैप्टर की वीडियोस बनाई जाएगी। एनसीईआरटी से ढेर सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि एनसीईआरटी की वीडियो बनाए, तो एनसीईआरटी की वीडियोस हमने कर दिया कंप्लीट। क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो भी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन थे वही कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो आप लोगों के लिए कंसेप्ट प्लस थ्योरी का वीडियो बनाया जाएगा। तो जैसा भी प्रोसेस, जैसा भी आप लोग का सपोर्ट रहा बस वैसा ही किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा।